आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इस हाथों में मेहंदी लगी हुई है, लेकिन कैसे इस बेटी ने आज, जिसकी बारात आज घर में आनी थी, लेकिन अर्थी उसके सामने उसके पिता की निकाली गई है। आप इस बेटी का दर्द देख सकते हैं कि सजी हुई आज इसने दुल्हन बनना था, लेकिन किस तरीके से इसके पिता के साथ क्या कुछ हालात पैदा कर दिए हैं। ये क्या हो रहा है समाज में, आखिर ये क्या कुछ हालात है कि इस बेटी के साथ ये कुछ हुआ कि आज इसकी बारात, इसके पिता ने जो है बारात का स्वागत करना था, लेकिन घर से निकल रही है पिता की अर्थी। आप सोच सकते हैं इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दें कि कभी किसी की बेटी के साथ ये दिन ना आ सके और कभी कोई अपनी मनमर्जी ना कर सके। किस तरीके से जो हालात है, आपको हर कोई हालात पता है, लेकिन जो इस परिवार के साथ आज हुआ है वो किसी परिवार के साथ ना हो सके। ज़्यादा से सख्त जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इसके पिता के साथ क्या हुआ है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में मेहंदी लगी हुई है। आज इसकी बारात आनी थी, लेकिन किस तरीके से शव गृह से शव आया है और इसके पिता का पोस्टमार्टम हुआ है और अर्थी के लिए पिता को लेकर गए। आप देख सकते हैं
दुखद तस्वीरें अभी देख सकते हैं, बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं इन बच्चों की। इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जो बोला जाए तो क्या इन बेटियों के साथ हुआ है। हाथों में इस दुल्हन के मेहंदी लगी हुई है, लेकिन किस तरीके से प्यार का अन्याय होता है। पिता की मैं बड़े लाहौर रखो गया, बड़े बाप के तो बड़े मैंने दे दे मैं बड़े बाप के कपड़े ले क्या हुआ है? क्या हुआ है आपके पापा के साथ? क्या इंसाफ चाहिए आपको? हमें फांसी की सजा चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए, सारों को फांसी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, मरना चाहिए। मैं जान रहा हूँ मेरे कपड़े में बाप के कपड़े लेने मैं जाती मामा भी हमें करा अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। परिवार के बंदों को बुलाओ, दो तीन उनको पानी दो, पानी दो, इन बच्चों को पानी दो, इन बच्चों को पानी दो, इनको पानी दीजिए, इन बच्चों को पानी दो। आपको पता है आप अपनी मम्मी का हौसला हो, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आपकी मम्मी को कौन देखेगा? पता है ना आपको? आपको मालूम है ना आप अपनी मम्मी का हौसला हो, अगर ऐसे करोगे तो मम्मी को कौन देखेगा? आपको पता है ना? अपने बाप घर को इंसाफ दिलाऊंगी, क्यों टेंशन ले रही? पानी दीजिए, इसे पानी दो। आप देखिए कि किस तरीके से आज इस बच्ची ने दुल्हन बनना था, लेकिन परिवार में कैसा मातम बना है। एक तरफ जो है हलवाई लगे हुए हैं, घर की सजावट हुई हुई है, और दूसरी तरफ जो है पिता की अर्थी की तैयारी चल रही है। बेहद ही दुखद तस्वीरें हैं जो इस परिवार के साथ आज ये घटना घटित हुई है। आप देख सकते हैं क्या माहौल है कि घर की सजावट की बात करें तो घर की सजावट हुई है कि बारात आनी थी, आज बारात का स्वागत करना था, लेकिन एक तरफ यहाँ पर जो है किस तरीके से सफेद जो है टेंट लगा दिया गया है, दरियां बिछा दी गई हैं। पहले कल तक यहाँ पर फूलों की सजावट थी और आज क्या हालात है। सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है इस परिवार के साथ, साफ चाहिए, हमें साफ चाहिए। किसी की शादी में कोई बंगेर कितना होया, उनका मौत हो तो मेरा लगा, उनका मौत हो नहीं मेरा लगेगा। बैठ जाता गाली नहीं आंटी, गाली नहीं, गाली नहीं देनी, गाली मत दीजिए। आप ये देख सकते हैं इन बच्चों की जो माँ है किस तरीके से ये चूड़ियाँ तोड़ी गई हैं। पत्नी है जो इन बच्चों की माँ है, क्या हालत हो गई है इस माँ की, बिल्कुल गुमसुम हो गई है। जिसकी बेटी की आज बारात आनी थी और पति की अर्थी निकली हो, उस माँ के क्या हालात है आप ये देख सकते हैं। बहुत बुरे हालात है। जो भी घटना इन परिवार के साथ हुई है उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो माँ है इन बच्चियों की किस तरीके से गुमसुम हो गई है, हालत देखिए इस माँ की।
निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं ये शरीर के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कैसी सजा सख्त होनी चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तमाम लोग अगर आप देखें परिवार के यहाँ पर बेहद गमगीन है। पानी के छिट्टे मारो, पानी के छिट्टे मारो। पानी के छिट्टे मारिए। आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से अगर बात करें परिवार की तो परिवार के ऊपर क्या कुछ विपदा बन चुकी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अगर किसी के घर पे बेटी की जो है बारात आनी है, माता जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हुआ है परिवार के साथ। बुरा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इंसाफ मिलना चाहिए ना, जाते जाते बजीन के घर में जी इनका तो कोई नहीं रहा। सारों के घर का वही करते थे, कोई भी नहीं है कमाने वाला। तो आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से परिवार पर मातम छाया हुआ है। आज बेटी की बारात आनी थी, लेकिन एक तरफ है किस तरीके से हलवाई लगाए हुए हैं, लेकिन दरियां बिछा दी गई हैं। पिता को किसी कारण से परसों शाम को बुलाया जाता है और पूरी रात तक बेटियां परेशान रहती है कि पिता आखिर गए तो गए कहाँ। और कल दोपहर 2 बजे जो है किसी का फोन आता है कि जो कपड़े आपने बताए थे वो कपड़े पहने हुए शख्स का शव जो है नहर किनारे पड़ा हुआ है। आखिर किसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनकी जो है शव बरामद हुआ। घर से वो ठीक ठाक जाते हैं। परिवार बारात के सभी साथी करनाल पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज बारात आनी थी, तो बाहर से बारात आनी थी, लेकिन सभी के सभी बाराती जो हैं शव गृह में पहुंचे हुए हैं और पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे। आखिर ऐसा दिन भगवान कभी किसी के ऊपर ना लेकर आए। कैसे हालात पैदा हो गए कि बेटी की बारात के दिन पिता की अर्थी जाती है, बेटी का रो रो कर बुरा हाल है, माँ गुमसुम हो चुकी है क्योंकि परिवार में टोटल 13 मेंबर है, 13 सदस्य हैं। एक मामूली सी दुकान का काम करने वाले शख्स फिर भी हंसते खेलते पूरे परिवार का जो है खर्चा उठाते थे क्योंकि उनके 2 भाई पहले भी किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है। उनकी जो बीवियां हैं, जो उनकी भाभियां हैं, वो भी इसी घर में रहती हैं और सभी हंसता खेलता परिवार साथ में रहता है। लेकिन किस तरीके से जो बेटियां हैं, बताया जा रहा है कि उन्हीं का दोस्त जो है बेटी के साथ जो है शादी करना चाहता था, लेकिन मामले की तफ्तीश में सारी जानकारी सामने आएगी। अभी हालात ये हैं कि लोगों द्वारा जो भी बताया जा रहा है अभी पहलू ये हैं, लेकिन जो भी हो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस बूढ़े आदमी का क्यों बूढ़े आदमी का क्यों कर बाप अपनी बेटी की शादी कर सका करी, बाप माँ बाप कर सका है, दूसरे का जोर थोड़ी है लू है। अब दूसरे छोरी पर जोर के माजर मानस भी मारता है। आप ये देख सकते हैं इनका कहना है कि इन्होंने रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, लेकिन कोई और शख्स है जो इस लड़की से शादी चाहता था। जो मामला है पुलिस द्वारा तफ्तीश का बना हुआ है जी।
वो भी विधवा है। कितने लोग रहते हैं इस घर? 13 लोग हैं यहाँ पर। तो जी जनानी ये लोग तो एक ही रहते, आदमी एक ही थे, आदमी तो एक ही रहा। आप ये देख सकते हैं पूरी की पूरी 13 मेंबर है परिवार में। अगर आदमी की बात करें तो एक ही है। जिनके परिवार में 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और 2 भाई थे। बड़े वाला बेकार है, बिल्कुल कुछ करने के लायक नहीं है। आंटी क्या मामला क्या है, पूरा मामला क्या लगता है आपको? ये मर्डर का है। परसों यूपी से मुझे लेके आए थे और 1 लाख रुपए लेके आए थे मेरे साथ, और इनके गले में चैन भी थी सोने की 1-1.5 तोले की। ये मुझे पता नहीं कि कितने ग्राम की थी, वो पर 1-1.5 तोले की रही होगी। और 1 लाख रुपए लेके आए थे कि शादी में काम आएगा, इमरजेंसी में। तो हमने दे दिए, बोले फिर मतलब बाद में हो जाएगा। तो ये लेकर आए, मुझे छोड़ने के बाद 6:30 बजे यहाँ पे रोका मोटरसाइकिल को और मुझे छोड़ के मैं अंदर ही घुसी। इनके पास से एकदम से कॉल आया। मैं बोली भाई, मैं रख के बैग बोली भाई साहब कहाँ जा रही तू? बोले भाभी मेरे फ्रेंड संजय का फोन आ रहा, 10 मिनट में आ रहा। ठीक है। मिल के तो उसके बाद हमने 8 बजे के बाद बेटी ने फोन किया कि आप पापा आप कहाँ पे हो? तो वो बोले घबराहट में थे बहुत ज्यादा। अच्छा। पापा आपको शादी की टेंशन है, पैसों की टेंशन है, आप मुझे बताओ। बेटी ने बोला हाँ जी, जिसकी शादी हो रही। वो बोली फिर ना बेटे कोई टेंशन नहीं है पापा, आप घबराए हुए हैं बहुत, आप बोलो मैं वहीं पर आ रही जहाँ आप हो। अच्छा। एकदम से उन्होंने जो उनके पास थे गन पॉइंट पे रखा था उनको, उन्होंने एकदम से फोन काट दिया। सरकार से यही कौन करेगा हमारे घर का, हमारे घर का खर्चा कौन खाएगा? रात अभी अगर वो लोग आ सकते, क्या पता किसके साथ क्या हो जाए। मेरे कोई सुना है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। अभी तक सुनने में आ रहा है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि आप उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? और 13 बच्चे हैं परिवार में, 13 इंसान है, हमें पूरा मुआवजा होना चाहिए। हमने मर्डर किया है, ठीक है। सरकार से हमारी और जेब में 1 लाख रुपए थे। माता आप क्या कहते हैं? आपके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, आप क्या कह रहे हैं? लेना था छोड़ के बेचारा। 1 मिनट आंटी, माता जी 1 मिनट। बेटा क्या होगा, क्या होगी बेटियों को? 6 बेटियां मेरे बेटे बताओ, और बीमार है गया। ये माता जी हैं उनके। बेटे इनकी मदद करो रे, छोटी बेटी पहले भी आपके 1 देवर की मौत हो चुकी है। छोटा देवर था। छोटा देवर था जी। इन बच्चों को हमें लोग देखते थे सर। मतलब अब कमाने वाला परिवार में कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा सर। क्या करोगे, कोई भी नहीं रहा। छोटी अरे तो कुछ चाहिए। माता क्या मांग करते हो? कैसी सजा होनी चाहिए उनको? बेटे ने इतना चाहिए मुझे कि मेरी बहू मेरे बच्चे इनको कुछ चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। वे पैर छूटते ही हमें मारेंगे बेटा। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा माता जी, कोई नहीं मारेगा। पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, आपकी बच्चियों को प्रोटेक्शन देगी, कोई नहीं मारेगा, आपको डरना नहीं है। कुछ करेंगे 2 लाख बाहर आइए, बाहर आइए आंटी, बाहर आइए। आप ये देख सकते हैं काफी ज्यादा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बेहद ही परेशानी का माहौल है। आंटी क्या कह रहे हैं हम? हाँ जी, जो मेरे देवर थे उनका मर्डर हुआ 12 बजे के बाद जी। में भी साबित हो गया। ठीक है। हमने कंप्लेन की थी 10 बजे। ठीक है। अगर पुलिस मतलब सुरक्षा करती और एकदम से कार्रवाई करती और हमारे देवर बच सकते थे, लेकिन पुलिस ने हमको गुमराह किया और 4 घंटे तक वहाँ पर बैठाकर 4 बजे तक हमारी रिपोर्ट लिख के तब हमें वापस किया। शायद वो एकदम से कार्रवाई करती। और फोन भी हमने खुद फोन किया, फोन भी हमने खुद ढूंढे दोनों।
हम बार बार कॉल करते रहे, वो फोड़ के डाल दिए, तो कोई सुरक्षा नहीं की, कोई मतलब कार्रवाई नहीं की, और हमने खुद सब कुछ किया। और डेड बॉडी भी अगर ऐसा होता कि वो हमारी सहायता करती टाइम पे, एकदम अक्सर होती हमारे साथ ढूंढने में, हमारी सहायता करती, तो हमारे देवर जिंदा होते आज। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। दुकान कहाँ पे है इनकी? हाँ जी, दुकान किस चीज की दुकान थी आंटी? जी, वो नेवर शॉप पे काम करते थे, और अपने 13 बच्चे मतलब सब कुछ थे, 4 लेडीज है और 6 लड़कियां, 2 बेटे हैं, 2 भाई है ये, और इनका भरण पोषण खुद अकेले करते थे, और अब कोई इनका भरण पोषण करने वाला नहीं है। सरकार से यही हमारी प्रार्थना है, ये विनती है कि इन्हें जिसने इनका मर्डर किया है, सारी जिंदगी का पढ़ाई लिखाई का मुआवजा दिया जाए और उन्हें फांसी दी जाए। घटना बेटी कहाँ है? वो अंदर है, एक बेटी देख सकते हैं तमाम बेटी के गंभीर आरोप हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, कुछ भी कहने के हालात में नहीं हो, लेकिन अपने पापा के लिए क्या न्याय मांगती हैं आप? मैं अपने पापा के लिए फांसी का न्याय मांगती हूँ कि 3 जिन्होंने उनका ये हालत की है, उन्हें कड़े से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, उन्हें कौन पालेगा पोसेगा, और हमें भी सिक्योरिटी की जरूरत है। 6 लड़कियां, 2 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कोई भी आदमी नहीं है घर में कमाने वाला, पढ़ाई घर का खर्चा चलाने वाला कोई भी नहीं है। तो हम कानून से यही अपील करेंगे कि हमें पूरा इंसाफ चाहिए। पूरा इंसाफ इस परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए घर में किसी भी बड़े व्यक्ति की या जेंट्स की, तो उसके नाम पर परिवार में कोई भी नहीं है। खर्चा उठाना चाहिए, इन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए। तो आप ये हालात देख रहे हैं कि इस परिवार पर जो विपदा आन पड़ी है, वो भगवान कभी भी किसी परिवार पे ना आए। कि किस तरीके से एक तरफ शहनाई बजने की पूरी तैयारी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो है पिता की अर्थी सजाई गई है। और अगर बात करें फूलों से घर को सजावट की, तो फूलों से घर को सजाया हुआ है, मेहंदी लगे हाथ में दुल्हन बनकर पिता की अर्थी को विदा किया है इस बेटी ने। कभी भी ये काम किसी भी बेटी को ना करना पड़े। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से इस परिवार के साथ जो है बेहद ही घटना घटित हुई है। आखिर ये घटना कैसे घटित हुई है? परिवार के काफी ज्यादा आरोप है किसी शख्स के ऊपर। बाकी तफ्तीश में हर चीज पहलू जो है वो क्लियर किए जाएंगे। आखिर क्या कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि पिता बिल्कुल घर से ठीक ठाक जाते हैं लेकिन वापस नहीं लौट कर आते हैं। माता बिल्कुल गुमसुम हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है। अगर दादी की बात करें, माँ की बात करें या इन बेटियों की बात करें, 13 सदस्य परिवार में है, लेकिन अगर बात की जाए घर में कमाने वाला कोई साधन नहीं है। केवल मात्र एक यही व्यक्ति थे जो पूरे परिवार का हंस खेल कर गुजारा करते थे। लेकिन वो भी किस तरीके से कोई पसंद करता है बेटी को, उसके चलते हुए वो कहीं और शादी नहीं होने देना चाहता। जो घटना समझ में आई है, जो परिवार ने आरोप लगाए हैं, बाकी तफ्तीश का मामला है, पुलिस द्वारा जो भी तफ्तीश की जाएगी। लेकिन यही प्रशासन से अपील करना चाहूंगी, इस परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए, इस परिवार को जो है न्याय दिया जाए और इस परिवार की मदद की जाए ताकि इनका जो है गुजारा चल सके, क्योंकि इनके पास कमाई के लिए अब कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप में से भी कोई ऐसे जन जो इस परिवार की मदद करना चाहें या कोई भी ऐसा समाज सेवी जो इस परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहे।